अब मिकमैक बना के देखें ज़रा, अब मिकमैक क्या करता है। अब मिकमैक एनालिसिस के लिए हम जो है वो यहाँ पे होम में जाएं, यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ आपके क्लिपबोर्ड को, इसको सारे को क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी ड्राइविंग पार है, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्राइविंग पार PW, ठीक है, और ये है आपकी डिपेंडेंस पार PW, ठीक है जी। अब इसको कॉपी करते हैं जी, ये आपकी ड्राइविंग पार पहले आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपके क्लिपबोर्ड में आ गई, यहाँ पे फिर आप इसकी डिपेंडेंस पार को कॉपी करें कि क्लिपबोर्ड में आ गई, ठीक है। तीसरा काम आपने क्या करना है, इसे आप लिख दें वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लें। अच्छा, 3 चीज़ें कॉपी कर ली। अब हमने बनाना है इसका मिकमैक एनालिसिस दोबारा से, ठीक है। इसको चेंज कर लें, मिकमैक की लिख देता हूँ विथ ट्रांसिटिव लिंक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ड्राइविंग पार पुट करनी है, यहाँ पे मुझे डिपेंडेंस पार पुट करनी है, लेकिन क्योंकि ये रो थी तो ये रो में आई, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर जैसे कॉपी से आता होता है, ये कट से नहीं आता है, कंट्रोल-C करके कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज यानी कि उसको रो को कॉलम और कॉलम में रो में कन्वर्ट करने का फीचर इसमें मौजूद है, हमने वो कर लिया। इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे आगे हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने ये करना है कि इसको थोड़ा शफल कर लें, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आएँ। अच्छा, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है सारे को और इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में आपने ग्राफ इंसर्ट करना है ये, ठीक है। ये एक्स और वाई को जो है वो शो करवाता है, यानी कि हमारे मैट्रिक्स टाइप को। ये हमारा पहले वाला मिकमैक एनालिसिस है, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल ही मिकमैक बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा अंदाजा हो सके कि हमारे जो है वो वर्किंग किस तरह से काम कर रही है। इस मिकमैक को उठा के मैं उसके पास ले जाता हूँ, ठीक है। ये मिकमैक आफ्टर ट्रांसिटिविटी है, ये मिकमैक आपका पहले का है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ ख़त्म करके थोड़ी स्पेस बड़ी करते हैं और ये जो हमारा डेटा है इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ से कंट्रोल-C करके इसको कॉपी करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में सिर्फ आप नंबर्स को उठा लाएँ। अच्छा, अब देखें कि अगर हम इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी के ऊपर हम दोबारा से जो हमारा मिकमैक एनालिसिस है उसको बनाते हैं। तो इसमें मौजूद पहले से जो मौजूद डेटा है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्वाड्रेंट्स भी शायद अब हमारे चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं जी V1 जो है ये 10-14 के ऊपर है, तो ये हमारा 10 है और यहाँ पे अगर आप 14 के सामने आते हैं तो ये 10-14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1, तो V1 यहाँ फॉल कर रहा है। फिर उसके बाद में V2 देखें। अच्छा, इसका एक और हल भी ये है कि मैंने ये 10 पकड़ा है ना ड्राइविंग पार, तो अब 10 की ड्राइविंग पार नीचे तक देखें कहाँ है। यहाँ पे मजीद किसी की 10 की ड्राइविंग पार नहीं है, तो इसलिए 10 की रो में मतलब ड्राइविंग पार में मजीद कोई नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद 13 को पकड़ लें, ठीक है जी, 13 ये पड़ा है 13। अब इसके ऊपर 13 के ऊपर आपको देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल इसमें आ रहे हैं। तो 13 के ऊपर सबसे पहला जो पेयर है वो कहता है जी 13 और 13 का पेयर है, तो यहाँ से 13 और यहाँ से 13 का जो पेयर है ये आपका V2 है। अच्छा, और दूसरा 13 और 14 का है, यानी कि 13 पर ही 14 है V3 के साथ। फिर उसके बाद में ये जो 13 है ये 13 और 14 है, यानी कि ये 13 और 14 के साथ V5 है। फिर उसके बाद में V5 के नीचे देखें यहाँ पे फिर 13 और 14 है, यानी कि V7 है। फिर उसके बाद देखें जी V7 के बाद V9 है, ये 13 और 13 का है जो कि यहाँ पे है V9। फिर उसके बाद आपका V11, ये फिर 13-14 है V11। अच्छा, फिर उसके बाद आपका V11 के बाद V12 है, ये फिर 13-14 है। अच्छा, फिर उसके बाद है जी आपका फिर 13-14 का V14 भी इसी के ऊपर है। तो ये जी अब ये सूरत हाल है कि हमारे 1 2 3 4 5 और 6 जो वेरिएबल हैं वो लिंकेज क्वाड्रेंट के ऊपर हाई ड्राइविंग हाई डिपेंडेंस पार के अंदर मौजूद हैं। तो अब बाकी देखते हैं जी 13 के नीचे 14 है, यानी कि 14 और 1, तो ड्राइविंग में हम यहाँ पे 14 जाएंगे, ठीक है, ऊपर, और डिपेंडेंस में यहीं पे हमारा ये आ जाएगा वेरिएबल, और ये 14 1 के साथ V4 है। अच्छा, फिर उसके बाद हम सारे 14 वाले देखते हैं ताकि हम उसको यहाँ प्लॉट कर सकें। इसके अलावा 14 इसमें कहीं भी नहीं है, 13 हो चुका है। अब 11 को देखते हैं, 11 ड्राइविंग पार के अंदर जाएँ और ये है जी 11 और 14, ठीक है। तो ये है जी आपका V6, 11 और 14, ये है V6। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो V8 है 11-12, V8 11-12, यानी कि 11 से 12 की तरफ V8। अच्छा जी, उसके बाद 11 में ये पड़ा है जी आपका 13 नंबर, 11 में यहाँ से भी 11 और यहाँ से भी 11, ये V13 है।
अच्छा, उसके बाद हमने 11 नंबर को कर लिया है, सारे को 13 को कर लिया, 12 रह गया हमारा, 12 और 11, ठीक है। ये 12 नंबर है, 12 नंबर में 11, ठीक है। 12 में 11 जो है वो हमारा ये V10 है। अच्छा जी, और मजीद 12 में और कुछ नहीं है, 12 में एक ही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया और 14 भी हो गया। इसका मतलब सारे हम प्लॉट कर चुके हैं। अच्छा, अब देखें आपके अब क्या सूरत हाल है। अब आपके सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो लिंकेज वेरिएबल्स जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर फॉल कर गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग और स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस पावर रखते हैं। अभी तक का ये तासुर है, ठीक है। लेकिन ये एक वेरिएबल V14 जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर फॉल कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम अपना ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसके क्वाड्रेंट्स को हिला सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जी हाईएस्ट इसके अंदर जो वैल्यू है वो 14 है और जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 है, तो अगर मैं इसको स्केल सेंट्रिक करता हूँ 7 के साथ तो फिर भी तकरीबन यही सूरत हाल रहेगी, ठीक है जी। ये भी 7 पे कर देते हैं और ये भी अगर 7 पे करते हैं तो मतलब सूरत वही है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये लिंकेज वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि इसको हम पर्पसिव कर दें, ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि मतलब कमज़ोर ड्राइविंग पावर के अंदर आपका ये 10 आ रहा है, 10 एक ही है, ठीक है। तो आप इसमें 10 को ले लें या 11 को ले लें, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि कमज़ोर ड्राइविंग पावर वाले एक वेरिएबल को आप नीचे धकेल सकते हैं, ये पर्पसिव आपका जो है वो क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब ये जो लिंकेज है इसको यहाँ से हम उठा के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट ऊपर चला गया है। तो अब इस सूरत हाल में अगर हम देखते हैं, मतलब रिसर्च हमें अलाउ करती है इस काम के लिए, हम अपनी मर्जी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें कि आपके इंडिपेंडेंट V4 है, ठीक है। V4 ये एग्जिस्ट कर रहा है 14 और 1, यानी कि हाईएस्ट ड्राइविंग पावर है और डिपेंडेंस पावर ना होने के बराबर है। अच्छा, और जो आपका V1 है इसमें इसकी ड्राइविंग पावर एज कम्पेयर टू अदर वेरिएबल्स 10 है, लोएस्ट इसकी ड्राइविंग पावर है, जबकि इसकी डिपेंडेंस पावर 14 है। तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर लेके आ सकते हैं पर्पसिव में। तो इस तरह से हमारा एक जो है वो मतलब बेहतरीन मिकमैक एनालिसिस यूं भी बन सकता है, ठीक है।